जय हिंद। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि श्वसन तंत्र क्या होता है। अब हम आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन देख लिए हैं। वो कहाँ हो रहा था, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन, वो जो हो रहा था कोशिका में हो रहा था, और कोशिका में ऑक्सीजन जा रहा था तो ऑक्सीजन से हो रहा था। अब ऑक्सीजन जा कैसे रहा था कोशिका में, इसी को हम देखेंगे। तो आप फुल लेक्चर देख लीजिए, आपको जो श्वसन तंत्र है वो कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, हमको आशा है। ठीक, तो अब इसके पहले हम देख लेते हैं आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर। ये सिंपल है, हम पढ़ लिए तो अंतर निकाल ही सकते हैं भाई। जब दोनों पढ़ लिए तो अंतर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने बताया था कि आक्सीय श्वसन में इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, इसमें क्या होता है, आक्सीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा ज़्यादा हमको मिलती है। मतलब कि भोजन को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन के साथ मिला करके और अच्छे से तोड़ा जाता है। और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज को अच्छी तरह से नहीं तोड़ा जाता है, कम तोड़ा जाता है, जिससे कम ऊर्जा मिलता है। ठीक, अब ये होता है, इसमें अधिकांश मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्यों अधिकांश मात्रा में निकलेगी भाई, जब हम इसको अधिक सही से तोड़ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई कागज है, मतलब कुछ भी है, उसको अच्छे से जलाएंगे तो ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, ज़्यादा ऊष्मा देगा। कि आधा जलाएंगे आधा छोड़ देंगे तो ज़्यादा ऊष्मा देगा। ऐसे नहीं ना होगा कि जो कम जलेगा वो ज़्यादा ऊष्मा देगा। तो वैसे ही जो श्वसन होता है उसमें जो ज़्यादा टूटेगा पदार्थ, ग्लूकोज पदार्थ जो है वो ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। ठीक, तो इसमें कोशिकीय श्वसन मतलब आक्सीय श्वसन में क्या होता है, इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये जो है आक्सीय श्वसन, ये कोशिका द्रव्य में क्या होता है, पहले ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है, उसके बाद क्या होता है, पाइरूवेट को झट से हम कहाँ डाल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आया रहता है, फट से माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है और क्या करता है, उसको ऑक्सीकरण करके और क्रेब्स साइकिल चला करके श्वसन कर देता है। ठीक, तो यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक, तो ये कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। और ये जो अनाक्सीय श्वसन है केवल कोशिका द्रव्य में होता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया में हम काहे लिए भेजेंगे जब हमको ऑक्सीजन की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहता है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये कोशिका द्रव्य में ही हो जाएगा। और ये प्रक्रिया जो है, ये इस प्रक्रिया के द्वारा अधिकांशतः जीव जो है आक्सीय श्वसन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेकर श्वसन करते हैं। भाई जब हमको अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक हमको लाभ मिल रहा है, तो काहे लिए हम जाएं अनाक्सीय श्वसन करने। तो ज़्यादातर जीव जो होते हैं वो आक्सीय श्वसन करते हैं और कुछ जीव जो होते हैं अनाक्सीय श्वसन करते हैं। अब जो हमने एक चीज़ नहीं बताया था, श्वसन की अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया मतलब क्या होता है, देखिए अभिक्रिया क्या होती है, मतलब कि कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है उसको कैसे तोड़ा जाता है, यही अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इसका पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो ये अभिक्रिया जो होता है श्वसन में, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12, ठीक, और O6। सिंपल है, कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो है ये क्या बनेगा, 6CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु निकलेंगे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। और उसके बाद 6H2O जल के अणु भी निकलेंगे और ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा। ठीक, यही होता है अभिक्रिया, कुछ नहीं है, बस यही अभिक्रिया, श्वसन की अभिक्रिया। ये याद कर लीजिए, हो गया। पूछेगा श्वसन की अभिक्रिया को लिखिए, तो ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा श्वसन की अभिक्रिया। तो ये आपको समझ में आ गया कि श्वसन की अभिक्रिया क्या होती है। ये अभिक्रिया क्या है, कुछ नहीं है भाई। जो ग्लूकोज को हम तोड़ रहे थे कोशिका में, वो किस प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जाता है, इसी को बोलते हैं हम कि यह इसकी अभिक्रिया है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब हम श्वसन तंत्र के बारे में समझते हैं, तो चलिए श्वसन तंत्र देखते हैं। तो अब देखिए, जो होता है सांस मतलब ऑक्सीजन जो होता है अलग अलग जीवों में अलग अलग अंगों द्वारा आता है। अब मान लीजिए कि केंचुआ है, केंचुआ में फेफड़ा कहाँ बनाएंगे, तो भगवान ने उसमें फेफड़े नहीं दिया। तो वैसे ही अलग अलग जीवों में जो आकार के आधार पर उन जीवों में जो है कुछ श्वसन अंग दिए, मतलब श्वसन तंत्र दिए, जिसे मिल करके और
क्या होगा, जिन अंगों से मिला करके हम सांस लेंगे या जो जीव हैं वो सांस लेंगे, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो जो होता है मछली में श्वसन जो होता है, मतलब हम लोग जैसे नाक से सांस लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं, एक्चुअली में हम नाक से सांस नहीं लेते हैं। तो अभी हम समझेंगे कैसे नाक से सांस नहीं लेते हैं। तो अब देखिए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं कुछ अंगों द्वारा लेते हैं। अंग हमारा मुंह, आँख और नाक, सब ये सब तो अंग ही ना है। तो वैसे ही जो होता है जीवों में भी अंग होता है। मछली जो होती है वो गिल्स द्वारा सांस लेती है। इसको गिल्स क्या होता है, गलफड़, गलफड़ उर्दू में बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं, गलफड़ बोलते हैं, गलफड़। और जो हिंदी में बोलते हैं क्लोम बोलते हैं, क्लोम। तो क्लोम जो इसे पेपर के आकार का किताब के जैसा होता है ना, साइडवा में मछली के आँखिया के पिछवा होता है, तो वो उससे सांस लेती है। कैसे सांस लेती है, कुछ ऑक्सीजन जो है जल में घुला रहता है, तो जल को लेती है, मतलब पनिया को इसे भर लेती है अपने मुंह में, और खूब तेज प्रेशर के साथ ऐसे करके और अपने गिल्स से निकाल देती है। जो गलफड़ होता है उससे निकाल देती है। और जैसे ही निकालती है उसमें ऐसे मतलब कुछ अंग होते हैं जो ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। जो उसमें घुला हुआ ऑक्सीजन होता है वो तुरंत खींचा जाता है और मछली सांस ले लेती है। और सांस लेगी तो क्या होगा, अभी बताएं कि श्वसन होगा, जिससे उसको ऊर्जा मिलेगा। ठीक। अब मेढक में श्वसन कैसे होता है, मेढक में ये जो है ये बहुत चालाक है, 3 तरह से श्वसन करता है। 3 गो इसका श्वसन अंग है, 3 गो। अब बताइए, हम लोग एगो फेफड़ा से लेते हैं बस सांस, लेकिन जो होता है मेढक वो कई तरह से सांस लेता है। कहेगा अच्छा हमको जल में रखोगे, हम ले लेंगे वहाँ पे भी। कहेगा अच्छा हमको स्थल पे रखोगे, मतलब ज़मीन पे रखोगे, वहाँ पे भी ले लेंगे। चलो देखते हैं कहाँ नहीं ले पाते हैं। इसको मिट्टियों में दबा देंगे तभी भी मिट्टियों में भी ले लेगा ये सांस। तो इसको मेढक जो होता है त्वचा द्वारा सांस लेता है। त्वचा द्वारा सांस मतलब चमड़िया है हमारा, वैसे ही मेढक का भी चमड़ी होता है, तो वो अपने चमड़ी से भी सांस लेता है। चमड़िया से ऑक्सीजन को खींच लेगा और ले लेगा, हो गया। तो चमड़ी से कब लेता है, जब ये निष्क्रिय अवस्था में जमीन के अंदर होता है। निष्क्रिय अवस्था मतलब जैसे देखे होंगे कहीं कहीं खोदते हैं आप, कुदरिया चलाते हैं तो क्या होता है, कुदाली चलाते हैं तो वहाँ पे मेढक मिलता है। और मेढक कैसे होता है, वहाँ पे एकदम सोया हुआ लगता है, मर चुका है, वैसे होता है। तो वो जो होता है वो लेता है किससे सांस, अपने त्वचा से, यानी चमड़िया से लेता है जब मिट्टी में होता है। और जब स्थल पे होता है, मतलब कि ज़मीन पे होता है, ऊपर मिट्टी के अंदर नहीं होता है, ज़मीन पे होता है, धरती पे होता है, तो अपने फेफड़ों द्वारा लेता है। फेफड़ा क्या होता है आप जानते हैं ना, ऐसे इसी टाइप का होता है फेफड़ा, इसी टाइप का 2 ठे फेफड़ा होता है। ठीक। तो इस फेफड़े से सांस लेता है मेढक। तो ये 2 तरह से इसका सांस हो गया, त्वचा से सांस ले रहा है, फेफड़ा से सांस ले रहा है। और ये कहाँ कहाँ, त्वचा से मिट्टी में ले रहा है और फेफड़ा से स्थल पर ले रहा है। अभी जब बचपन में होता है, ये तो नौजवानी का इसका सांस हो गया, मतलब ये इसका 2 गो सांस होता है, एगो नौजवानी का एगो बचपना का। ठीक है। तो इसका नौजवानी का ये सांस है, त्वचा द्वारा लेता है और फेफड़े द्वारा लेता है। अब जो होता है ये बचपन में देखे हैं, जिसको मतलब बचपन में जो होता है ये टैडपोल होता है। टैडपोल मेढक का बच्चा जो होता है छोटे छोटे, उसी को टैडपोल बोलते हैं। पहले जानते हैं हम लोग बचपन में क्या करते थे, उसको पकड़ के लाते थे, रख लेते थे और देखते थे, कहते थे मछली है मछली है। और जब बड़ा होता था साला मेढक निकल जाता था। तो वैसे ही जो वो होता है जिसको हम लोग पालते थे, ऐसे छोटा छोटा पूँछ होता है। कैसे होता है, ऐसे ही ना होता है, गड़ई गुड़ई मिलता है तो ऐसे छोटा सा पूँछ होता है और ऐसे आगवा होता है। ठीक। तो यही जो होता है, ये जो होता है ये गलफड़ द्वारा सांस लेता है। इसमें गलफड़ पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, क्लोम पाया जाता है मछली के जैसे। तो ये जब जल में होता है तो गलफड़ द्वारा सांस लेता है। तो इसका 3 सांस आपको याद हो गया कैसे कैसे सांस लेता है। अब पेड़ पौधे में सांस कैसे लेता है, अब पेड़ पौधे क्या हुआ, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। कहा हाँ सांस लेते हैं पेड़ पौधे। अब आपको गांव में लोग बोलते होंगे अरे पेड़ के नीचे न सुती और राती खा, मतलब कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है। काहे नहीं सोया जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं अधिकतर श्वसन जो होता है वो रात में करते हैं। रात में काहे, दिनवा में प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, अभी बना रहे हैं और उसके बाद रतिया को श्वसन कर लेंगे। ठीक। तो
पेड़ पौधे जो होते हैं सतही क्षेत्र से, सतही क्षेत्र द्वारा, मतलब जैसे ये हमारा हाथ है ना, तो हाथ का ये सतही क्षेत्र है जो हमको दिख रहा है अगवा, वो सतही क्षेत्र है। वैसे ही पेड़ पौधों का ये मार्कर का ये सतही क्षेत्र है, ऊपर जो है ये सतही क्षेत्र है। वैसे ही पेड़ पौधे जो होते हैं अपने सतही क्षेत्र से विसरण द्वारा ऑक्सीजन ले लेते हैं। अभी विसरण कौन सी बला है? विसरण कुछ नहीं है। अब जैसे हम रूम में अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो वो फैल जाता है, तो उसी फैलने को ही बोलते हैं विसरण। मतलब बिना किसी माध्यम के फैल गया। क्या हम इसको फैलाने गए हैं, कोई ऊर्जा देने गए हैं, बिना ऊर्जा दिए फैल गया, तो इसी को बोलते हैं विसरण। ठीक, तो ऑक्सीजन भी बिना ऊर्जा दिए पेड़ पौधों में फैल जाता है, तो उसी को विसरण द्वारा ये सतही क्षेत्र से ऑक्सीजन ले लेते हैं। पत्ती में स्ट्रोमेटा होता है जिससे श्वसन ले लेते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि बाबू पेड़ पौधा के नीचे रात के मत सूता। ठीक, तो अब केंचुआ जो होता है, अब केंचुआ में श्वसन देखते हैं। पेड़ पौधे में तो हो गया, अब केंचुआ में श्वसन देखते हैं। केंचुआ में क्या होगा? केंचुआ में ना मुंह दिखता है, ना नाक दिखता है, ना कुछ दिखता है। तो ये भी जो होता है, जो नम त्वचा मतलब भीगा हुआ, जैसे हमको लगता है ना कितना चिकना त्वचा है इसका, कितना चिकना चमड़ी है इसका, जो होता है केंचुआ का। तो केंचुआ जो नम त्वचा होता है, जो भीगा हुआ है उसका चमड़ी होता है, उसी चमड़िया से सांस लेता है केंचुआ भी अपने त्वचा से सांस लेता है। अब ये कीट क्या होते हैं? कीट जो जैसे मक्खी जो होते हैं, उसके बाद काकरोच, ये सब कीट हैं, कीट में आते हैं। तो ये किससे लेते हैं? ट्रैकिया द्वारा। जो यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे मनुष्य में श्वसन, तो वहाँ पे देखेंगे ट्रैकिया क्या होता है। फेफड़ा से एक नली आई होती है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, और उन सब का ट्रैकिया ना यहाँ पे फेफड़वा से जस्ट बाहरवा निकल गया होता है। तो उन सब का मुड़िया तोड़ भी देंगे ना, तभी भी उन सबको कुछ असर नहीं होने वाला है, वो जिंदे रहेंगे। देखते होंगे कभी कभी आप काकरोचवा का मुड़िया तोड़ दीजिएगा, एक दिन जिंदा रह जाएगा। तो काकरोच का मुड़ी भी तोड़ देंगे तो भी वो जिंदा रह जाएगा। अब कीट में सब आ जाएंगे, तो वैसे ही ट्रैकिया द्वारा लेते हैं। अमीबा भाई एक कोशिकीय जीव है, एगो कोशिका से बना ही होता है, तो ये कैसे लेगा? तो ये भी विसरण द्वारा लेता है। इसके सतही क्षेत्र से ऑक्सीजन चला जाता है, यही सतही क्षेत्र है ना, इसी में से ऑक्सीजन चला जाता है और ये श्वसन कर लेता है, फैल जाता है। तो ठीक, अब सरीसृप और पक्षी व स्तनधारी। अब सरीसृप क्या होता है? सरीसृप मतलब रेंगने वाला, जैसे सांप हो गया, और कुछ मतलब ज़्यादातर होंगे। तो सरीसृप और पक्षी मतलब उड़ने वाले, और जो स्तनधारी हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो किसके द्वारा सांस लेंगे? वो फेफड़ों के द्वारा सांस लेंगे, फेफड़ा से सांस लेते हैं सब। ये तीनों जो होते हैं ये फेफड़ा से सांस लेते हैं, सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मछली जो होती है वो गिल्स द्वारा सांस लेती है, जिसको क्लोम बोलते हैं। मेढक जो होता है त्वचा द्वारा सांस लेता है, फेफड़ा द्वारा सांस लेता है, गिल्स द्वारा सांस लेता है। इसका जवानी का एगो सांस होता है, एगो बचपन का, मतलब कि जब बचपन में होता है तो टैडपोल होता है तो किससे सांस लेता है? गिल्स द्वारा सांस लेता है, और जल में पाया जाता है। ये त्वचा द्वारा कब लेता है? जब मिट्टी के अंदर होता है तो त्वचा द्वारा लेता है। फेफड़ा द्वारा कब लेता है? जब जमीन पे होता है तो फेफड़ा द्वारा लेता है। पेड़ पौधे जो सतही क्षेत्र से विसरण द्वारा ऑक्सीजन ले लेते हैं। केंचुआ नम त्वचा द्वारा ले लेता है, और कीट ट्रैकिया द्वारा ले लेता है। ट्रैकिया क्या है? ये मान लीजिए ये फेफड़ा है ना, तो फेफड़ा से ऐसे दो नली निकलेगा, और दोनों नलियाँ आगवा जाके मिल जाएगा, अब मिल के और यही नलिया निकल जाएगा। यही नलिया क्या कहलाता है? ट्रैकिया कहलाता है। ठीक, तो इसी को ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया द्वारा लेते हैं सब कीट सांस। अमीबा कोशिका के सतही क्षेत्र द्वारा ले लेता है। सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी। सरीसृप रेंगने वाले, पक्षी उड़ने वाले, और स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे मनुष्य, घोड़ा, बकरी, बहुत सब आ गए सब, तो वे सब फेफड़े से सांस लेते हैं। अब एक होता था श्वासोच्छ्वास, याद कीजिए, हम पहले बताए थे इसको। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना, हवा को खींचना और उसको फेंकना, क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो अब इसमें किसको बोलेंगे खींचना, किसको बोलेंगे फेंकना? अब तो विज्ञान का भाषा अलग होता है ना, विज्ञान अपने अलगे दुनिया में बोलता है। तो अब जो होता है खींचने को, सांस खींचने को, जैसे खींच रहे हैं ना,
खींच रहे हैं तो खींचने को बोलते हैं अंतः श्वसन या निश्वसन। निश्वसन याद रखिएगा, निश्वसन या अंतः श्वसन दोनों बोलते हैं। खींचने को निश्वसन यानी अंदर गया, सांस जो है अंदर गया यानी निश्वसन, और जब बाहर जाएगा तो उसमें 2 बिंदु मार दीजिए, बस निश्वसन, निकल गया जा। तो आपको समझ में आ गया कि निश्वसन और निःश्वसन क्या होता है। निःश्वसन मतलब निकल गया, निह मतलब निकल गया, निःश्वसन मतलब निकल गया, और निःश्वसन मतलब अंदर चला गया, जिसको अंतः श्वसन भी बोलते हैं। तो श्वासोच्छ्वास यही होता है, सांस को अंदर खींचना और फेंकना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। हवा को अंदर खींचना फेंकना यही कहलाता है श्वासोच्छ्वास। ठीक, अब हम समझते हैं किसके बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। अब ये श्वसन तंत्र किस में समझेंगे, मनुष्य में समझेंगे, सरीसृप में, पक्षियों में मतलब कैसे पाया जाता है। तो इन तीनों में आप देख रहे हैं कि फेफड़े द्वारा होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फेफड़े द्वारा होता है और फेफड़ा जो है मनुष्य, पक्षी, इन सब में पाया जाता है। तो इस फेफड़े के बारे में अध्ययन करते हैं क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम जो है इस श्वसन तंत्र को अगले लेक्चर में देखेंगे। श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र जो सांस लेने में अंग सहायक होते हैं उनका सारा सिस्टम जो है श्वसन तंत्र कहलाता है। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं ना, तो वीडियो बनाने में हमारा माइक काम में आ रहा है, मार्कर काम में आ रहा है, तो बोर्ड काम में आ रहा है, फ़ोन काम में आ रहा है, स्टैंड है, तो इन सब को क्या बोलेंगे, वीडियो बनाने का सिस्टम। वैसे ही जो श्वसन करने में जो सहायक होगा अंग, उसको बोलेंगे श्वसन, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वसन करने में सहायक है। ठीक, या श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं। ठीक, तो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।